शब्द मुफ्त में मिलते हैं, उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आजकल के बिजी टाइम में जहां लोग अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, अपना इंप्रेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और यही रीजंस होते हैं हमारी जॉब में, करियर में या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में रिजेक्शंस के। क्योंकि करेक्ट और एप्रोप्रिएट नॉलेज होने के बाद भी हम अक्सर बात करने में या खुद को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल की बिजी लाइफ में हमें किसी पर भी अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ 4 से 7 सेकंड तक का समय मिलता है, और इतने ही समय में लोग अपने माइंड में हमारी एक इमेज बना लेते हैं जिसमें हमारा आउटर अपीयरेंस और हमारी फिजिक सिर्फ 20% मैटर करती है। तो फिर हमारा 80% इंप्रेशन लोगों के माइंड में आखिर किस वजह से क्रिएट हो रहा है? ये 80% यानी मैक्सिमम इफेक्ट क्रिएट करता है हमारा अपीयरेंस। यहाँ अपीयरेंस का मतलब है हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, हमारा ड्रेसिंग सेंस, कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, हमारे हैंड मूवमेंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्माइल। हाय फोक्स, और आज जानेंगे कि कैसे बनाएं लोगों पर अपना मेमोरेबल इंप्रेशन एक सही कम्युनिकेशन के थ्रू। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो कहीं जाते हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और दूसरे हैं जो कहीं भी जाते हैं तो लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और उनके आते ही लोगों में एक एनर्जी सी आ जाती है। ऑफ कोर्स हम सब उन दूसरे टाइप के लोगों को पसंद करते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं। तो मोस्ट इंप्रेसिव पर्सनालिटी बनने के लिए, अपना अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे बात करने का तरीका, द वे वी कम्युनिकेट। यही डेवलप करेगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड एवर लास्टिंग अपीयरेंस। एज पर फैक्ट्स, 60% ह्यूमन कम्युनिकेशन नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और 30% आपका टोन होता है। इसका मतलब 90% हम जो भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या बोलते हैं वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से होता ही नहीं है। कम्युनिकेशन में बस एक चीज मैटर करती है कि हमने जो भी मैसेज अपने माइंड में सोचा है और उसे कम्युनिकेट किया है वो एग्जैक्टली वैसे ही रिसीवर के पास पहुंच रहा है। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और बेटर बना सकते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीक्रेट इज फेक इट टिल यू मेक इट। एक्टिंग करते रहो जैसे बनना चाहते हो, क्योंकि एक्शन से फीलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। हम जो भी एक्ट करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट रहने का, तो हमारे ब्रेन में वही सेम केमिकल रिलीज होता है जो जब हम रियल में कॉन्फिडेंट होते हैं उस समय पर होता है। मेक इट ड्रामेटिक। कुछ लोग जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो बस जरूरी इंफॉर्मेशन देकर अपने कम्युनिकेशन को कट टू कट रखना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अपने बारे में अपनी एक पर्सनल ड्रामेटिक स्टोरीज बना लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लोगों को स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं। रिमेंबर, बचपन में हम सबको स्टोरी सुनना कितना पसंद था, क्योंकि स्टोरी सुनते सुनते हम चीज़ों को अपने माइंड में विजुअलाइज करने लगते हैं और इसी वजह से वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, और ऐसे लोगों को हम कभी नहीं भूलते। ये दोनों सीक्रेट्स फॉलो करके आप किसी पर भी एक इम्प्रेसिव इम्प्रेशन बना सकते हैं। हमेशा कम्युनिकेशन का थंब रूल भी याद रखिए, जब तक हम एक बेहतर लिसनर नहीं बनते तब तक हम एक बेहतरीन कम्युनिकेटर कभी नहीं बन सकते। लिसनिंग इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ मदर ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये बिल्ड करता है हमारा लोगों के साथ ट्रस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड पर मिनट 500 to 600 वर्ड्स प्रोसेस करता है, जबकि हम बोल पाते हैं पर मिनट सिर्फ 150 वर्ड्स। तो एक्चुअली बाय लिसनिंग हम अपना कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। तो अगर हम जेन्युइनली शो करते हैं कि हम किसी की बातों में अटेंशन पे कर रहे हैं, तो ये हेल्प करता है हमें जेन्युइन फ्रेंड्स और रिलेशनशिप बनाने में।
कभी कभी हमें अपना बेस्ट कम्युनिकेट करने के बाद भी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कंटेंट डिलीवरी वीक हो, या फिर लोग आपकी बात सुनने में ही इंटरेस्टेड ना हो, लोग बोर हो रहे हों, या फिर आपने अभी तक उनसे कोई कनेक्शन नहीं बनाया और इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हों। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपने क्वेश्चंस को ओपन एंडेड रखने चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं, जो कि कन्वर्सेशन को एंड कर दे। अपने कॉन्वर्सेशन में कोई ऐसे पॉइंट्स, थॉट्स या फिर स्टोरीज शेयर कीजिए जिससे लोग आपके साथ कनेक्टेड फील कर सके। अगर आपकी किसी भी बात को लोग अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे तो वो होगा आपका गोल्डन चांस टू क्रिएट द बेस्ट रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क्स। रिमेंबर हमारे दोस्त कैसे बने थे? जब उन्होंने हमारी किसी सिली मिस्टेक या स्टोरी को सुना, उसे अप्रिशिएट किया और फिर अपनी सेम स्टोरी हमसे शेयर की। हमें हमेशा लोगों को बोलने के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। Those who listen, people loved them. Always remember, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Goodbye and stay tuned.